हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विश ब्रेंडी और यह है हमारी क्लास नंबर 5। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्रॉप टूल। अब क्रॉप टूल में क्या क्या टूल्स आते हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर आता है क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल, स्लाइस सेलेक्ट टूल। तो चलिए क्रॉप टूल ले लिया हमने, और पहले मैं इसके थोड़े से ऑप्शंस के बारे में बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर क्या है कि आप रेशियो डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1/1 रेशियो चाहिए, तो ये 1/1 रेशियो का हो गया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए तो हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। Ctrl+Z कर देते हैं। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं आपको किस साइज में डालना है। तो ये एक तरीके से न्यूमेरिकल हो गया। आपको न्यूमेरिकल जो भी नंबर चाहिए वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर कई सारे रेशियो भी दिए हुए हैं, आप इनमें से चूज करके कोई भी रेशियो डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर यह है स्ट्रेटन। स्ट्रेटन का मतलब क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इमेज को स्ट्रेट करता है। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा जो कि फ़ोटो शूट करते हैं या फिर फ़ोटो की एडिटिंग करने वाले हैं या फोटो से रिलेटेड करने वाले हैं, या और किसी काम में भी ये हेल्पफुल हो सकता है जहाँ पर ज़रूरत हो। तो सिंपली क्या है कि ये इमेज को स्ट्रेट करेगा। अब मान लीजिए ये इमेज जो है हमारी थोड़ी सी टेढ़ी है, टिल्ट हो रखी है, तो हमें इसे सीधा करना है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेटन पे क्लिक करा, और देखिए ये जो मेरे को इस टेबल के हिसाब से सीधा करना है। तो ये टेबल पे एक लाइन देख पा रहे होंगे आप, तो इसके हिसाब से मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर अभी मैंने क्लिक नहीं करा, अब यहाँ पर क्लिक करके मैं इसे ड्रैग करता हूँ जितना मुझे स्ट्रेट चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके हिसाब से रख रहा हूँ, और देखिए -0.0 एंगल का ये डिफरेंस दिखा रहा है, और इसे रिलीज करता हूँ तो इसने इमेज रोटेट कर दी। एंटर कर दिया, ये देखिए इमेज जो है हमारी स्ट्रेट हो चुकी है। सो यहाँ पर ये काफी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि यूज क्लासिक मोड, ये क्लासिक मोड है आपका। और यहाँ पर ये है कि ये शो क्रॉप्ड एरिया, यानी कि ये क्या करेगा आपका, जैसे कि मान लीजिए ये करता हूँ मैं, तो ये दिखा रहा है यहाँ पर, ये देख रहे हैं ये थोड़ा सा डार्क हो गया है या फेड कह सकते हैं। तो ये एक तरीके से आपको दिखा रहा है कि कितना एरिया क्रॉप हुआ है। और यहीं पे अगर मैं इसे अनचेक कर देता हूँ, तो यहाँ पर इसे ड्रैग करता हूँ, तो देखिए ये दिखा नहीं रहा कि कितना एरिया हुआ है क्रॉप। तो ये हो गया यहाँ पर ये एक ऑप्शन, और अगर इसे क्लिक कर देते हैं तो हमारा दिखाने लग जाएगा। यह है ऑटो सेंटर प्रीव्यू। तो ये ऑटो सेंटर प्रीव्यू क्या है कि अगर मान लीजिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है कि सेंटराइज नहीं कर रहा फोटो को, ठीक है। तो इसे Ctrl+Z करके वापस कर लेते हैं, और अगर मैं इसे चेक करता हूं तो अब देखिए फोटो को ये सेंटराइज कर रहा है। आपने देखा होगा फोटो मूव हुई है इधर को, देख पा रहे हैं आप। और जब मैं इसे यहां से सेटिंग्स में, और जब मैं इसे अनचेक करता हूं, तो अब देखिए फोटो मूव नहीं हो रही, फोटो वहीं की वहीं है। तो ये सिर्फ एक इतना सा फंक्शन है कि ऑटो सेंटराइज प्रीव्यू देता है, ठीक है। अनेबल क्रॉप शील्ड। शील्ड का मतलब ये है कि जब हम, जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्रॉप कर रहा था मैं, तो यहाँ पर क्या है कि ये एक ग्रेइश कलर दिखा रहा है, यानी कि फेडेड कलर दिखा रहा है। तो ये एक तरीके से ये जो फंक्शन है अनेबल क्रॉप शील्ड, ये यही फंक्शन है। अगर मैं इसे अनचेक कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा कि कितना एरिया डीसेलेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे चेक करूंगा, तो ये देखिए आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैच या कस्टम कर सकते हैं। कस्टम में आप देखिए आप जोन सा कलर चाहते हैं वो कर सकते हैं, और या फिर मैच टू कैनवस, कैनवस यानी हमारा जो बैकग्राउंड है वो कर सकते हैं। और यहाँ से इसकी ओपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि दिखना ही बंद हो गया, लेकिन इतना कोई फायदा ही नहीं है, दिखे ही ना। तो इसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं आपको जितना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पर रहने देता हूँ इसे 75 के आसपास, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया सेटिंग्स के बारे में। और इसने ये देखिए यहाँ पर डिलीटेड क्रॉप पिक्सल्स का मतलब ये है कि जब मैं इसे एंटर करता हूं, तो अब क्या होता है कि इतना एरिया जो है वो डिलीट कर दिया इसने, ठीक है। और अगर मैं इसे पहले Ctrl+Z कर देता हूं, इसे अनचेक करके अब मैं क्रॉप करता हूं, मान लीजिए अब क्रॉप करता हूं मैं, ठीक है। और अब मूव टूल लेके मैं मूव करता हूं, ये देखिए वो इमेज जो है क्रॉप नहीं हुई है, सॉरी पीछे की इमेज भी आपको दिख गई होगी, तो उसी का मैंने Ctrl+J करके डुप्लीकेट बनाया हुआ है। तो ये इमेज जो है क्रॉप नहीं हुई है, पूरी की पूरी इमेज है जितना था। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो फर्स्ट टूल है क्रॉप टूल, वो हमने देख लिया क्या है।
अब हम चलते हैं यहाँ पर पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं या फिर थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से करा जाएगा। तो अभी हम इमेज खोल लेते हैं। तो अब आगे हम पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। देखिए ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आपने कैम स्कैनर वगैरह चलाया होगा, जो चाइनीज ऐप हैं ये, इनको चलाया होगा। इसमें हम क्या करते हैं, जब भी डॉक्यूमेंट को हम स्कैन करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है कि आप जैसे इमेज जो है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो आप जब उसको सिलेक्ट करते हैं तो वो पूरी एक फुल साइज आती है। तो देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं सीधा करके दिखाता हूँ कि आखिर क्या होता है। अब देखिए यहाँ से क्लिक करके मैं इसे ड्रैग करता हूँ। मेरे को मान लीजिए लड़की चाहिए सिर्फ, तो ये देखिए इसने लिया तो अभी ये पूरा की पूरा ले रखा है, लेकिन अब मैं इसको यहाँ पर एग्जैक्ट उसकी तरह जैसे कि हम कैम स्कैनर वगैरह में करते हैं, ये बिल्कुल उसी की तरह फंक्शन कर रहा है। आपको जितना चाहिए उतना इसने ले लिया और इसको एंटर करूंगा तो देखिए उसने पूरी इमेज को स्ट्रेट कर दिया। जैसे कैम स्कैनर हमारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके एक सिंपल वे में दे देता है, वैसे ही बिल्कुल ये फंक्शन करता है। तो ये हो गया हमारा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के बारे में, ठीक है। और क्रॉप टूल के बारे में एक चीज और मैं बताने वाला था आपको कि इसमें देखिए ये जो ग्रिड है, ग्रिड कैसे आएगा। अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर ये करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे लाइन्स आ रही हैं। तो यहाँ पर ये आप डिसाइड कर सकते हैं कैसी लाइन्स चाहिए आपको, और मतलब कि काफ़ी ग्राफिकली लाइन चाहिए या फिर डायगोनल लाइन चाहिए या फिर आप गोल्डन स्पाइरल चाहते हैं। तो ये सारा आप मतलब देख सकते हैं आपको कैसा चाहिए। गोल्डन स्पाइरल यानी कि ये रेशियोस होते हैं काफ़ी सारे जो एक आइडियल फोटोग्राफी या आइडियल फोटोज कैप्चर करने के लिए माने जाते हैं। तो इस हिसाब से भी आप क्रॉप कर सकते हैं, इसलिए अवेलेबल दिए गए हैं। तो ये मैंने आपको एक और बता दिया। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर स्लाइस टूल के बारे में। अब स्लाइस टूल जो है काफ़ी डिफरेंट टूल है और ये काफ़ी हद तक यूज़ नहीं होता है। बहुत जने जो है यूज़ इसको नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि काफ़ी जनों को यानी काफ़ी लोगों को इसके टूल का फंक्शन ही नहीं पता है कि ये कैसे वर्क करता है या किस तरीके से वर्क करता है। अब देखिए स्लाइस टूल मैंने ले लिया। अब यहाँ पर यह है कि आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि कई बार फोटोज डालते हैं और वो कई सारी पोस्ट में छोटी छोटी फोटो बन के आता है, और जब आप उसकी प्रोफाइल खोलते हैं तो वहाँ पर कई सारे पोस्ट मिला के एक पोस्ट बनाता है, यानी कि एक पूरी फोटो बनाता है। तो वो चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। कैसे? सो गाइज यहाँ पर मैंने ये जो है स्लाइस टूल ले लिया है। अब इसे मैं चाहता हूँ इंस्टाग्राम के हिसाब से मैं इसे क्रॉप कर दूँ, और मैं यहाँ पर ये देखिए इसके पीसीज बना लेता हूँ कई सारे। सो इस टूल का जो फंक्शन है वो बेसिकली सिर्फ इतना है कि आप इमेज को कई सारे पीसेस में क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं कितने सारे पीसेस में क्रॉप कर सकता हूँ इसे। और इसके साथ जो टूल है वो है स्लाइस सिलेक्शन, यानी कि स्लाइस सेलेक्ट टूल। इसमें क्या है कि आप जैसे आपने ये सिलेक्शन करी तो इसको ड्रैग करके आप इसको आगे ले जा सकते हैं, और एक और सिलेक्शन उसने बना दी 8 नंबर, ये देख रहे हैं 7 और 8। अब हमने इसे काफी सारे पार्ट्स में क्रॉप तो कर लिया, लेकिन अब हम इसे एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। यहाँ से एक्सपोर्ट गए और यहाँ से आप जैसे नॉर्मल एक्सपोर्ट करते हैं वो नहीं करेंगे इस बार हम, ठीक है। हम क्या करेंगे, सेव फॉर वेब। तो देखिए हमारे जो है काफी सारे ये ऑप्शंस आ चुके हैं। जैसे कि हमने जितने सारे सिलेक्शन करे थे, यानी कि जितने सारे स्लाइस करे थे, स्लाइस मतलब कि काटना, तो हमने जितने सारे इसके पार्ट्स करे थे वो पार्ट्स आ गए हैं, और आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको चाहिए। तो देखिए आप ये कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमने ये स्लाइस कर लिए, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ 1-2 पार्ट ही चाहिए इसमें स्लाइस में से, तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से ड्रैग करके पूरा करेंगे तो ये सारे सेलेक्ट हो गए। देखिए एक रह गया, तो ये इसको करने के लिए दोबारा से कर दीजिए और ये पूरा सिलेक्ट हो गया। तो जब इसे एक्सपोर्ट करेंगे या सेव करेंगे, तो देखिए सेव कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर ये डेस्कटॉप पे गया। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो छोटे छोटे पीसेस में क्रॉप होके आ गई है। हमने जितने पीस बनाए थे वो उतने पीस में क्रॉप होके आ गई है। तो ये बेसिकली आप इसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए यूज कर सकते हैं, या बहुत तरीके से दूसरी जगह अगर आप यूज करना चाहते हैं वहां यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी इमेज है आपके पास और आपको उसके छोटे छोटे पार्ट्स करने हैं, या फिर आपके पास मैगजीन है या पुरानी कोई आपके पास एल्बम की स्कैन कॉपी रखी हुई है, उसमें एक एक फोटोज है,
तो आप उसके स्लाइस करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक एक फोटो बना सकते हैं। तो इसका आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं स्लाइस टूल का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया स्लाइस टूल के बारे में। और देखिए सबसे पहला जो है ये है क्रॉप टूल। तो देखिए क्रॉप टूल में क्या है कि आप किसी भी इमेज को छोटा जितना भी आपको चाहिए ड्रैग करके आप उतनी इमेज क्रॉप कर सकते हैं। बस आपको क्रॉप साइज सेलेक्ट करना है और एंटर दबाएंगे, ये देखिए आपकी इमेज उतनी हो गई है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो जरा सा भी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अभी तक के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे तो किसी और टूल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।